योर विकैबुलरी। क्रेसी मीन्स रूल। ये मैंने वर्ड आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, लेकिन आज इसके बहुत सारे वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, राइट। सो एक बार जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में रिपीट कर देंगे। अविनाश गुड मॉर्निंग बेटा, रजनी गुड मॉर्निंग। तो एक बार सभी लोग पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिपीट कर दो। क्रेसी रेफर्स टू रूल, ओके, क्रेसी रेफर्स टू रूल्स। सरताज अली राफिश, ओके, तो सरताज इज योर नेम इन शॉर्ट, राइट। तो चलिए जल्दी से बताइए, क्रेसी का मतलब है रूल, ये याद रहेगा सभी लोगों को ना। हम लोगों ने इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने हैं आज, नंबर ऑफ वर्ड्स आज हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि हमारा पहला रूट वर्ड इससे रिलेटेड क्या है, राइट। आप ये देखो, पहला वर्ड लिखा हुआ है एनोक्रेसी। इसको पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा रूट वर्ड आपके साथ पहले डिस्कस करना चाहूंगी, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ इन द प्रीवियस सेशंस ऑफ माइन। द वर्ड इज डेमोक्रेसी, and I want you people to answer me this question because I know everybody knows, हम सब भारत में रहते हैं, हम सबको पता है भारत में डेमोक्रेसी चलती है। और आप मुझे बताओ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? when you know the word क्रेसी, when you know the word demo, tell me. good morning ऋषभ। oh that's great, that's great Sartaj, thank you. anyone can tell me लोगों का नियम, लोगों का नियम, लोगों का नियम नहीं होता। रूल ऑफ पीपल, ग्रेट, रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल, राइट। एक ऐसी सरकार, एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा रूल जो कि लोगों के द्वारा किया जा रहा हो या लोगों के द्वारा ही करवाया गया हो, दैट इज नोन एज डेमोक्रेसी। बिकॉज डेमो का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, डेमो का मतलब होता है पीपल, रूल। तो आई कैन से और आई कैन राइट हियर रूल बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, राइट। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, हमारे यहाँ लोग ही क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं किसी लीडर को, राइट। तो लोगों में से ही जो लीडर बन जाता है, जो रूलर बन जाता है, उसी रूल को आप क्या कहते हो, डेमोक्रेसी कहते हो। क्लियर है? रूल ऑफ पीपल, ग्रेट। रोहन ने आंसर किया है, भाग्यश्री ने आंसर किया है, निशी ने आंसर किया, वेरी गुड, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे पास और वर्ड क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनोक्रेसी। सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडे बिकॉज डेमोक्रेसी वी हैव लर्नड इट समवेयर, आपको आगे भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा अभी डेमोक्रेसी। तो द वर्ड इज एनोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है, एनोक्रेसी। एनोक्रेसी क्या होता है? एनोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है या एक ऐसी रूलिंग होती है जिसमें आप देखते हो कि जो गवर्नमेंट है वो इनस्टेबल है या फिर इनेप्ट है। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हो सकता है? क्रेजी नहीं, क्रेसी, CRACY, क्रेसी, ओके। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? एनोक्रेसी का मतलब बेसिकली इन शॉर्ट अगर आप लर्न करोगे तो उसको बोलते हो आप सेमी गवर्नमेंट। क्या बोलते हो? सेमी गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज दिस? लिसन, अगर आप कहीं ऐसी जगह देखो जहां पर इलेक्शंस तो होते हैं, यानी कि जो सरकार है उसको चुनता तो कौन है, लोग ही चुनते हैं, लेकिन वहां पे ये जो भी लीडर बनता है वो चीजें अपने हिसाब से ही करता है। यानी कि इन शॉर्ट वहां पर डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी का कॉम्बिनेशन चलता है। डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी का कॉम्बिनेशन चलता है, उसको आप बोलते हो सेमी गवर्नमेंट या फिर एनोक्रेसी। जैसे कि आजकल आप देख रहे होगे पाकिस्तान में, वहां पर लोगों ने सरकार को चुन तो लिया, लेकिन वहां पे लोगों को प्रॉपर राइट्स नहीं है कि वो अपने हिसाब से चीजें करवा सकें या उसमें उलटफेर करें, राइट। तो आप बोल सकते हो कि वहां पर डेमोक्रेसी तो चलती ही चलती है, साथ में ऑटोक्रेसी भी चलती है, यानी कि जो लीडर बन जाता है वो अपने हिसाब से भी चीजें करने लगता है, राइट। सो डेमोक्रेसी प्लस ऑटोक्रेसी का कॉम्बिनेशन इज एनोक्रेसी। बोलिए, क्लियर है इतना? रशिया, चाइना, वेरी गुड। मैम आज शॉर्ट नहीं आया, प्लीज आज शॉर्ट नहीं आया। अविनाश, सो आई विल आस्क, ठीक है। शॉर्ट आपका बन गया है, अगर अभी नहीं आया है तो आपको दोपहर तक मिल जाएगा, डोंट वरी, ओके। क्लियर हो गया एनोक्रेसी सभी लोगों को? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए एक बारी, एवरीवन। ठीक है,
ठीक है, इज इट क्लियर? एनोक्रेसी क्लियर हो गया आपको? नाउ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे वर्ड देखेंगे। ये याद रखना बेटा, एनो रेफर्स टू दी सेमी वन, ठीक है, जहां पे सेमी रूलिंग चलती है या सेमी गवर्नमेंट चलती है, इट्स कॉल्ड एनोक्रेसी। तो इसको याद रखना, जहां पे इनस्टेबल गवर्नमेंट होती है या इनेप्ट गवर्नमेंट होती है। इनस्टेबल का मतलब क्या है? वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है सरकार को लेकर के, मतलब जो सरकार है वो स्टेबल नहीं है, वो कभी कभी जनता के हिसाब से चल देती है लेकिन सारे राइट्स जनता को नहीं मिले हुए हैं, राइट? कभी कभी वो अपने हिसाब से भी चलने लगती है, इसलिए आप उससे इनस्टेबल बोल रहे हो। नेक्स्ट इज एरिफ्मोक्रेसी। एरिफ्मोक्रेसी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक ऐसी जगह जहां पर न्यूमेरिकल मेजॉरिटी के हिसाब से सरकार चलती है, उसको आप बोलते हो एरिफ्मोक्रेसी। ना इसका क्या मतलब हो सकता है? बहुत सिंपल सी चीज है। सपोज हम हमारे किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट की बात करें और वहां पर हम लोग देखें कि बहुत सारे लोग रहते हैं, अ नंबर ऑफ पीपल आर देयर, बट कभी कभी क्या होता है ना, अगर हम कुछ जगहों को नोटिस करें तो कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा मुस्लिम्स हैं, कुछ जगह पर बहुत ज्यादा हिंदू हैं, कुछ जगह पर बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस हैं, तो इट रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। तो एक ऐसी जगह जहां पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल में से ही कोई लीडर बना दिया जाता है या फिर मेजॉरिटी ऑफ पीपल की ही सरकार चलती है, इज नोन एज एरिफ्मोक्रेसी। और आप यहां पर एरिफ्मोक्रेसी के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज ईरान। ईरान में आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी तादाद आपको शियास की मिलेगी इन मुस्लिम कल्चर, राइट? तो अगर आप यहां पर देखोगे तो इन्हीं में से ही एक बंदा वहां का क्या बना दिया गया है? लीडर बना दिया गया है। सो इन टर्म ऑफ दैट यू कैन से दैट कि वहां क्या चलती है? एरिफ्मोक्रेसी। बोलिए, क्लियर है इतना सभी लोगों को? टेल मी। एरिफ्मोक्रेसी, एरिफ्मोक्रेसी। ओके, मैं जाते जाते कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी और मैं जाते जाते उन स्टूडेंट्स का भी नाम लूंगी जिन्होंने मैंने लास्ट वाले क्वेश्चंस, लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उन बच्चों ने मुझे आंसर्स भी किए थे। ओके, हरिओम आंसर कर रहे हैं मैम, एरिफ्मोक्रेसी, ARIF, एरिफ्मोक्रेसी। ओके, चलो, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। सो एरिफ्मो refers to the people in numerical majority। तो अगर हिंदू ज्यादा हो किसी जगह पे, जैसे सपोज यहां पर कोई हिंदू लीडर बन जाए, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि वहां पर न्यूमेरिकल मेजॉरिटी की सरकार चल रही है, सो दैट इज एरिफ्मोक्रेसी। सो लोगों के हिसाब से, न्यूमेरिकल मेजॉरिटी के हिसाब से जो गवर्नमेंट बढ़ जाती है या लीडर बन जाता है उसमें से, उसको बोलते हो एरिफ्मोक्रेसी। अच्छा, एक वर्ड याद रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एरिफ्मोक्रेसी लिखा हुआ है तो वो रूलिंग को डिफाइन करता है, राइट? लेकिन अगर वहीं पर ही लिखा जाए एरिफ्मोक्रेट या फिर एनोक्रेट, तो क्रेट रेफर्स टू दी रूलर। तो मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगी लास्ट में बेटा आपसे, तो मैं ये भी पूछूंगी कि आप बताओ मुझे एनोक्रेट का मतलब क्या होता है या एरिफ्मोक्रेट का मतलब क्या होता है, ठीक है? चलो, अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले वर्ड को देखेंगे, दैट इज एरिस्टोक्रेसी। और ये वर्ड दिया बना है एरिस्टोक्रेट से। किससे बना है? एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? एनीवन? कोई बताएगा मुझे? एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं? महान लोग बोले हैं ना, जो बहुत महान होते हैं, जैसे कि आपकी मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, राइट? हाँ, अगर योगी देखो, अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ठीक है, तो एक हमारी जो गवर्नमेंट है वो अभी लोगों के द्वारा उनका चयन किया गया है और लोगों के हिसाब से ही लोगों के हिसाब से ही वो चल रही है और लोगों की काफ़ी सारी राय मशवरा भी उसमें ली जाती है, लोगों को अधिकार भी है। लेकिन सपोज हम अगर योगीनाथ से एक्सपेक्ट करें कि योगीनाथ अपने हिसाब से चीज़ें करने लगे क्योंकि वो हिंदू मेजॉरिटी के लीडर हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर एरिफ्मोक्रेसी चलेगी। लेकिन अभी नहीं है हमारे भारत में। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ के हिसाब से चलना पड़ रहा है, लोगों के हिसाब से चलना पड़ रहा है। बट हाँ, अगर आप ईरान में जाओगे तो वहाँ पे देखना, आप नोटिस करना, वहाँ पे फतवे जारी किए जाते हैं। फतवे क्या होते हैं? मतलब स्टार्टिंग में किसी भी लीडर ने जाकर के एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई अब ये होगा, आज ये होगा, आज आपको ये करना है, तो लोग वही फॉलो करते हैं, उसी को ही मानते हैं। सो बेसिकली जो भी ऑर्डर ये एरिफ्मोक्रेट देगा उसी के हिसाब से जनता चलेगी, दैट इज एरिफ्मोक्रेसी। और फिर आपके पास लिखा हुआ है वर्ड एरिस्टोक्रेसी, ये वर्ड आपका एरिस्टोक्रेट से आया है और एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है नोबल्स।
अगर कोई नोबल्स सरकार चलाने लगे, जैसे आपने वो पढ़ी होगी बुक मर्चेंट ऑफ वेनिस, किसने किसने पढ़ी है? फ्रांस ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आशीष देखो आंसर कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट 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 ग्रेट। आप लोगों ने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी है? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना जरा। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी है आप लोगों ने? कितने लोगों ने पढ़ी है जरा बताना मुझे। जेंटल पीपल, महान लोग, जेंटलमैन्स, यस मैम पढ़ी है। तो आपको याद होगा उसमें एक बंदा था जो सीजर था, राइट? और एक बंदा था जो ब्रूटस था, जो कि सीजर का बेस्ट फ्रेंड था और सीजर ब्रूटस को बहुत ज्यादा मानता भी था। बट ये जो ब्रूटस था ना, इसने क्या किया था, इसने सीजर को मार दिया था। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने मारा था, लेकिन लास्ट स्टैब करने वाला ब्रूटस ही था जिसने सीजर को मारा था। सो लास्ट बार बीट करने वाला ब्रूटस था, और ब्रूटस को लोग मानते थे कि वो बहुत नोबल है, वो किसी का मर्डर कैसे कर सकता है। तो ब्रूटस ने इस चीज का स्टेटमेंट दिया था कि मैंने सीजर को इसलिए मारा क्योंकि वो हमारी जनता के साथ रॉन्ग कर रहा था, राइट? तो सीजर यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे लोग उसे मारते हैं, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ कंस्पायर करते हैं, बहुत सारे लोग उसे स्टैब कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं मरता है। लेकिन जब वो ये देखता है कि ब्रूटस जिसको वो सबसे ज्यादा मानता था, उसने उसको स्टैब कर दिया, एक सच्चे महान इंसान ने उसको स्टैब कर दिया, तो सीजर अपनी हिम्मत हार जाता है, वो अपना दम तोड़ देता है, राइट? तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो एरिस्टोक्रेट लोग होते हैं वो कौन होते हैं? वो नोबल्स होते हैं, वो महान लोग होते हैं, इसी वजह से आप उन्हें एरिस्टोक्रेट बोलते हो। और अगर ऐसे लोग अपनी कोई गवर्नमेंट स्टार्ट कर देते हैं, अपनी कोई सरकार चलाना शुरू कर देते हैं, तो उसी सरकार को बोला जाता है एरिस्टोक्रेसी। क्या बोला जाता है? एरिस्टोक्रेसी। और यही वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन बाय द मोस्ट प्रिविलेज पीपल, यानी कि वो लोग जिनको बहुत ज्यादा प्रिविलेज दी जा रही है, बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं लोग उन्हें और बहुत ज्यादा मानते हैं। बताइए, क्लियर है सभी लोग को ये? हाँ, जूलियस सीजर वाली, जूलियस सीजर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक? उसमें जो ब्रूटस था उसकी बात कर रही हूँ, जिसने सीजर को लास्ट स्टैब मारा था, और सीजर ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ब्रूटस उसे मार सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। ओके, कभी फ्री टाइम हो आप लोगों का, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है बुक तो आप जरूर पढ़ें। हाँ, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, वेरी गुड। हरिओम, वेरी नाइस। तो अगर हरिओम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हम अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे या हम अपनी सरकार चलाएंगे, तो वो एक नोबल व्यक्ति माने जाते थे, वो एक महान इंसान माने जाते थे, उनको लोग सुनते और उनकी चलाई हुई जो सरकार होती वो एरिस्टोक्रेसी होती। समझ आ रहा है? मैम प्लीज़ मैराथन क्लास का वीडियो प्लेलिस्ट में डलवा दीजिएगा। हाँ डियर, डलवा दूंगी। वैसे तो मैं कल ले नहीं पाई थी, एक्चुअली मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, तो इसकी वजह से मैं ले नहीं पाई, बट डेफिनेटली मैं भी आप लोग की मैराथन लूँगी, और जो बाकी मैराथन्स हुई हैं उनकी मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगी डियर, ठीक है उमेश? चलो, तो एनोक्रेसी क्लियर, एरिथमोक्रेसी क्लियर और एरिस्टोक्रेसी क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार मेरे से पूछ लो, बिकॉज जब मैं पूछूंगी ना तो सिर्फ मैं पूछूंगी। स्वामी विवेकानंद, वेरी गुड। नेपोलियन, वेरी नाइस। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोक्रेसी। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड एंड यू कैन लर्न इट लाइक दिस। अब ऐसे इसको लर्न करो, बहुत प्यारा वर्ड है ये। इससे पहले अभी सबसे पहला वर्ड मैंने आपको डेमोक्रेसी बताया था, जहां पर एक ऐसी जनता थी या एक ऐसा रूलर था जो कि रिक्रूट किया गया था या इलेक्शन के द्वारा लाया गया था, और वो लोगों में से ही लाया गया था, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि कौन रन कर रहा था? पीपल। नाउ आप सोचो थोड़ी देर के लिए, हमारे लीडर कौन है इंडिया के? आई थिंक एवरीबडी नोज। भारत के लीडर कौन है? हु इज द लीडर ऑफ इंडिया? एनीवन? हु इज द लीडर ऑफ इंडिया? वाह, आशीष ने देखो एग्जाम्पल भी दे दिया, इसका एग्जाम्पल दे दिया हिटलर, राइट, दिस इज ट्रू। एंड ये जो नाजी, आपका नाजी पार्टी था ना, नाजिस कम्युनिटी, नाजिस भी कुछ लोग लिखते हैं और नाजी भी कुछ लोग लिखते हैं, तो वो उसी का एग्जाम्पल है। इनेप्ट मीन्स समवन हु इज इंट्रोवर्ट, सब कुछ फ्रंट पर आके ना कर रहा हो।
नरेंद्र मोदी जी, वेरी गुड। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ पे एज अ लीडर बैठे हुए हैं इंडिया में। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि अगर नरेंद्र मोदी अपने पद को छोड़ करके चले जाएं और कहने में से नहीं संभल रहा ये पद, मैं नहीं संभालूंगा ये पद, जस्ट इमेजिन, राइट, ऑल्दो इज अ वेरी गुड लीडर। तो सपोज नरेंद्र मोदी ने आके कहा भाई हम नहीं संभाल सकते ये गवर्नमेंट, और वो अपना पद छोड़ करके थोड़ी देर के लिए चले जाएं, जस्ट इमेजिन, ओके। हालांकि दिस इज नॉट ट्रू, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमारे यहाँ पर से लीडर ही चला जाए तो आप ये बताओ क्या हमारे यहाँ पे कोई लीडर रहेगा? यस और नो? नो, कोई भी लीडर नहीं रहेगा। और एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी लीडर नहीं होता, एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी लीडर नहीं होता, वहां का माहौल कैसा होता है? वहां पे पैंडेमोनियम होता है, वहां पे हेल्टर स्केल्टर होता है, अफरा तफरी देखने के लिए मिलती है, झगड़े देखने के लिए मिलते हैं, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होता, राइट। सो ऐसी जगह जहां पर कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, दैट प्लेस इज नोन एज एनार्की। और ये याद रखिएगा बेटा, CHY वाले वर्ड्स भी जो होते हैं ना, वो भी रूलिंग को ही डिफाइन करते हैं। तो एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी रूलर नहीं है, उसको आपने बोल दिया कि वो एनार्की है। अब इसी में से ही कोई बंदा करके खड़ा हो गया, कहता हम अपनी सरकार चलाएंगे, मेरे हिसाब से सरकार चलेगी। जैसे वो नॉर्थ कोरिया का लीडर, क्या नाम है उसका, हाँ, प्रेसिडेंट पावर में आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि कोई है ही नहीं उसको संभालने वाला, किसी को राइट्स ही नहीं मिले, तो अफरा तफरी हो जाएगी, हुल्लड़ हंगामा मचेगा, कोई किसी को सुनेगा ही नहीं। तो एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे कोई रूलर ही नहीं बचा, वो क्या हो जाएगी? वो अनार्की हो जाएगी। और इस अनार्की में, मतलब इन्हीं में ही, इन जनता में ही कोई आकर के खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं अपने हिसाब से सरकार चलूंगा, आई विल रन द गवर्नमेंट बाय माई सेल्फ, तो उसको आप बोल दोगे ऑटोक्रेसी, क्योंकि आपने ये वर्ड पढ़ा हुआ है। ऑटो रेफर्स टू सेल्फ और क्रेसी रेफर्स टू रूलिंग। तो जिसमें आपने एग्जाम्पल दिया था हिटलर, या फिर मैं एग्जाम्पल दे दूं वो नॉर्थ कोरिया का लीडर, क्या नाम है उसका, किम जोंग उन, हाँ, किम उन जोंग के किम जोंग उन, किम जोंग उन है, यस। तो ये जो नॉर्थ कोरिया का लीडर है ना, ये सबको अपने हिसाब से चलवाता है, कहता है मेरे हिसाब से बाल रखो, मेरे हिसाब से कपड़े पहनो, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, राइट। तो ऐसी जगह पर जहां पर सेल्फ, कोई भी बंदा आकर के खड़ा होकर के बोले कि मैं अब सरकार चलाऊंगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी के हिसाब से गवर्नमेंट चल रही हो, दैट इज नोन एज ऑटोक्रेसी। सो हियर वी कैन राइट इट, अ गवर्नमेंट रन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, इज नोन एज ऑटोक्रेसी। क्लियर है? हाँ, किम जोंग उन, राइट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूरोक्रेसी। Now please do learn the spelling BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। Now ये जो सरकार होती है ना, ये बाबू वाली होती है। आपके जो IAS PCS होते हैं ना, वो रूलिंग जो चल रही होती है ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? बेसिकली ब्यूरोक्रेसी वर्ड आया आपका ब्यूरोक्रेट से, ब्यूरोक्रेट। नाउ व्हाट इज ब्यूरोक्रेट? जिन्हें आप ऑफिशियल बोलते हो, ठीक है। अब ऑफिशियल्स क्या होते हैं? जैसे कुछ लोग आकर के बोलते नहीं है कि मैम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बोलते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत महान काम माना जाता है कि कोई बंदा जॉब कर रहा है, लेकिन अगर आज से पुराने टाइम पे चले जाओ तो क्या नौकरी करने को अच्छा काम माना जाता था? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं ऑफिसर हूँ, मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, राइट। तो नौकरी करने जाते हो ना, और नौकरी करने कौन जाता है? नौकरी करने जाता है वो पर्सन जो नौकर होता है, सही बोल रही हूँ ना? नौकरी कौन करने जाता है? वो पर्सन जो किसी का नौकर होता है, किसी के अंडर काम कर रहा होता है। तो यही से वर्ड आया, नौकर नौकरी करता है, ऑफिसर ऑफिस जाता है, और वो ऑफिशियल्स होते हैं सारे के सारे लोग जो कि नौकरी कर रहे होते हैं। अब आप ये सोचो, नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ये भी नौकर, ये इनके नीचे काम कर रहे हैं, ये इनके नीचे काम कर रहे हैं, इनके नीचे काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे सब कोई किसी के नीचे काम कर रहा है, और इन सब में कोई ऐसा है जो सबसे ऊपर है, जो नौकरों का लीडर है, जिसे आप बोल रहे हो नौकरशाह, तो उसको बोलते हो आप ब्यूरोक्रेट। और इसके द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है, दैट इज नोन एज, इसके द्वारा जो रूलिंग चलाई जा रही है, जो रूल चल रहा है, इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर, अ गवर्नमेंट विद नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। बोलिए क्लियर है इतना सभी लोगों को? ठीक। तो इसीलिए ना, आपने कभी नोटिस किया हो, मम्मी लोगों से कभी भी सुनना, पुराने जमाने की मम्मी लोग बात बताएंगी, तो सरकारी जो नौकरियां थी,
जैसे अभी हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन उस समय पे क्या था, जब सरकारी नौकरियां सबको पकड़ पकड़ के मिल रही थी कि आओ भैया सरकारी नौकरी ले लो, तुम भी सरकारी नौकरी ले लो, तुम भी सरकारी नौकरी ले लो, तो लोग क्या कहते थे, हम किसी के अंडर नौकरी नहीं करेंगे, हम जमींदार हैं, राइट। शक्ति यादव कह रही हैं आप भी मैम, लेकिन डियर याद रखना इस चीज को आप कभी भी नहीं भूल सकते, एंड दिस इज ट्रू। If we are doing work under someone, that means we are knocker, and there is someone जो हमारे लीडर होगा, हमारे ऊपर बैठा हुआ होगा, जो सोच रहा होगा ओह मैं तो इनका बॉस हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो नौकरों का शाह होता है, और उसे आप क्या बोलोगे, ब्यूरोक्रेट। याद रखना, रिमेंबर दिस वर्ड, और वही चलाता है ब्यूरोक्रेसी। इन्होंने, सबसे ऊपर वाले ने नीचे वाले को काम दिया, नीचे वाले ने उसके नीचे वाले को काम दिया, उसके नीचे वाले ने उसके नीचे वाले को काम दिया, और फिर नीचे आकर के काम खराब हो जाता है, राइट। सो इस तरीके से जो सरकार चलती है दैट इज ब्यूरोक्रेसी। बोलिए क्लियर हो गया सभी लोगों को? मेरा शेयर है कहाँ, सरताज कहाँ? एरिथमोक्रेसी का एग्जाम्पल मैंने दिया तो था बेटा, ये ना ईरान का एग्जाम्पल दे तो रही थी मैं। ईरान इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, ओके। चलो, अब डेमोक्रेसी आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे बार बार बताने की जरूरत है, फिर भी जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं पढ़ देती हूँ। अ गवर्नमेंट वेयर पीपल आर एलिजिबल टू चूज देयर रूलर्स, एक ऐसी सरकार जहाँ पर लोगों को ये राइट दिया जाता है कि वो अपनी सरकार को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, वो जगह डेमोक्रेसी कहलाती है। और डेमोक्रेट इज द रूलर, जैसे हम मोदी जी को बोल सकते हैं ही इज अ डेमोक्रेट, ओके। यस मैम, मैम का शेयर है अड्डा 24/7 में। अच्छा ये बोल रहे हो सरताज, मैम का शेयर है अड्डा 24/7 में। वाह, तुम्हें तो सब पता है। हाँ, शिया मुस्लिम्स लीड कर रहे हैं वहाँ पे। हाय अभिनव, गुड मॉर्निंग। चलो, तो 6 वर्ड तक सभी लोग को लर्न हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला वर्ड देखेंगे ना। लुक एट दिस, दिस इज वेरी 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 ब्यूटीफुल वर्ड, वेरी प्यारा वर्ड। दिस इज डेस्पोटोक्रेसी। नाउ दिस इज ग्रेट, डेस्पॉट। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेस्पॉट? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो डेस्पॉट शब्द का क्या मतलब होता है? हाँ, इंडिया हैज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा राइट्स अगर कहीं पे है ना तो हमारे भारत में ही है लोगों को, और तभी तो चिल्लाते रहते हैं, हर टाइम पे बवाल करते हैं। आपने देखा होगा हर टाइम पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। गुड मॉर्निंग राहिल, राहिल बताइए डेस्पॉट का मतलब पता है आप लोगों को? डज एनीबडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेस्पॉट? मैम डेमोक्रेट बनना चाहिए हर जगह, हाँ हाँ दैट इज़ गुड, लेकिन काफ़ी सारे, देखो कोई भी चीज़ अगर आती है ना तो हर चीज़ के प्रॉज और कॉन्स होते हैं, तो जैसे डेमोक्रेसी भी है तो उसके भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि हर बार जो लीडर होता है उसको जनता के हिसाब से ही सोचना पड़ता, नहीं तो जनता बवाल कर देती है, राइट। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि हर चीज़ के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, कुछ भी हो सकता है वो। नो, डेस्पॉट का मतलब नहीं पता, चलो मैं बताती हूँ। डेस्पॉट का मतलब होता है वन हु इज इन पावर, जिसके पास बहुत पावर हो, ठीक, और वो अपनी शक्तियों का नेगेटिव इस्तेमाल करे। एक ऐसा पर्सन जो बहुत पावर में हो और वो अपनी शक्तियों का नेगेटिव इस्तेमाल करे, उसे आप बोलते हो डेस्पोटोक्रेसी। That's why it is written over here, a government run by a despot. So a person who's in great power, एक ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत पावर है, बहुत पावर है, बहुत पावर है, लेकिन वो उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। So आप याद रखिएगा, ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हो आप? डेस्पोटोक्रेसी। क्लियर है? हाँ, ब्रूटैलिटी, करप्शन जो फॉलो करता है, एक ऐसी सरकार जो बहुत ज़्यादा तरीके से भ्रष्ट हो, उसको आप बोल सकते हो डेस्पोटोक्रेसी। क्लियर है? तो यही मैंने लिखा हुआ है, एक ऐसा इंसान जिसके पास पावर तो बहुत है लेकिन उस पावर का वो नेगेटिव इस्तेमाल कर रहा है, वो उसको क्रूअल वेज में यूज़ कर रहा है, या वो करप्शन से पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो ऐसी सरकार को आप बोलोगे डेस्पोटोक्रेसी। क्लियर है? नहीं, तानाशाह इज
डिक्टेटर जो कि हिटलर था, जो कि किम जॉन उंग है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो बिडेन। अब आई कांट सिंपली से, अब मैं किसी को ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर सकती, वरना पता चला कल मेरे ऊपर एक बड़ी बड़ी न्यूज़ बन रही है, हेडलाइट, कि मैम इनको बता के बच्चों को ये पढ़ा रही थी और क्लेम करो मैम के ऊपर। तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस, सो आई कैन नॉट टेक एनीवन्स नेम, बट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस। मैंने आपको वर्ड बता दिया और आप शायद समझ गए होंगे कि कैसी सरकार जिसके पास पावर तो बहुत है लेकिन पूरी तरीके से भ्रष्ट है, उस सरकार को आप बोल सकते हो डेस्पोटोक्रेसी। नेक्स्ट है डायबोलोक्रेसी। नाउ दिस इज एन इमेजिनरी आप बोल सकते हो रूलिंग, ठीक है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती डायबोलोक्रेसी। इसमें बताया जाता है एक डेविल, एक शैतान, एक कैको डेमोन रूल कर रहा होता है, तो डायबोलोक्रेट के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट इज डायबोलोक्रेसी। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा ना, आई 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 सुना सुन परी आई, सुना है ना गाना, उसमें एक थी मिस कुरेला, क्या नाम था, तो वहां पर एक ऐसा था लोकराज, आई थिंक आई एम राइट, लोकराज, उसमें वो रूल करती थी। ऐसे ही शक्तिमान में अगर जाओगे ना, तो शक्तिमान में एक तमराज किल्विश था, शक्तिमान बचपन में आता था, कभी देखना जाके, बहुत मिलेगा, शायद आप लोगों ने तो नहीं देखा हो, बट इट वाज इन आवर टाइम। तो बचपन में हम लोग ये बहुत देखते थे शो शक्तिमान वाला, उसमें तमराज किल्विश आता था। तो तमराज किल्विश को आप क्या बोलोगे, ही वॉज अ डेविल, राइट। ऐसे ही मिस क्वेरेला भी कौन है, वो भी एक डेविल है। तो अगर ये लोग अपनी रूलिंग चलाने लगे, कहीं पे अपना रूल चलाने लगे, तो उसको बोलते हो आप डायबोलोक्रेसी। और ऐसे ही हमारे यहाँ जो बताया जाता है ना, हेल और हेवन होती हैं, वहाँ पर आपको एंजल्स मिलेंगे, गुड एंजल्स मिलेंगे, बैड एंजल्स मिलेंगे, राइट। तो जहाँ पे आपको बैड एंजल मिले, जो पूरा का पूरा हेल का लीडर हो, उसको आप बोलोगे डायबोलोक्रेट, और उसकी जो सरकार चल रही होगी उसको बोलोगे आप डायबोलोक्रेसी। सो दिस इज अ गवर्नमेंट रन बाय अ डेविल। क्लियर है, ठीक है। क्या आशीष, क्या लिख रहे हो आप, मोलोच, व्हाट डज इट मीन? किसका सेकंड वर्जन आ रहा है वेरोन? अच्छा बालवीर, हाँ मैम, मैं तो देखती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को तो टाइम ही नहीं रहता, तो मुझे तो पता नहीं कौन कौन से शोज चल रहे हैं। हालांकि बालवीर का मैंने नाम सुना हुआ है, तो उसमें भी अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोकराज है, या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हो कि नेगेटिविटी है सब, और वहाँ पे कोई रूलर बिठा दिया गया है जो नेगेटिव्स को चला रहा है, तो उसको आप बोल सकते हो दैट इज डायबोलोक्रेसी। अरे यूएन से मत डरो मैम, मोदी जी देख लेंगे। अच्छा मुकुंद, मतलब आप तो, हमारे मोदी जी तो सच में बहुत अच्छे हैं, बिकॉज ही नो हाउ टू से थिंग्स, हाउ टू मैनेज थिंग्स। वोकल बहुत अच्छा है उनका। पीपल कट द हेड ऑफ देयर बेबी फॉर गुड एग्रीकल्चर टू मोलॉच। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। राहुल, शक्तिमान की, अच्छा शक्तिमान की सेकेंड वर्जन आ रही है, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बता देना आप लोग, मैं भी देख लूंगी वो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जेरोंटोक्रेसी। नाउ दिस इज वेरी वेरी नाइस। अब इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है, जहाँ पे बूढ़े लोगों का राज होता है, जहाँ पे आपको ज्यादातर लोग बूढ़े दिखेंगे और बड़े बुजुर्ग ही सरकार को चलाते हुए दिखेंगे, दैट इज जेरोंटोक्रेसी। Gerontocracy. तो gerontocracy is what? A government consisting of run by old people is known as gerontocracy. याद रखना इसको, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो जो भी मुखिया होगा या जो सबसे पुराना होगा, ये आज भी चलती है, आज भी आपको जगहों पर देख सकते हो इसको। मुखिया जो बहुत ओल्ड हो, जो बहुत बूढ़ा हो, सबसे बूढ़ा, उसके द्वारा जो सरकार चलाई जाए, दैट इज जेरोंटोक्रेसी। क्लियर है? जापान, चाइना, हाँ मार्वल की कॉपी कर रहे हैं। अच्छा चाइना एग्जाम्पल दे रहे हैं आशीष राज। एग्जैक्टली मैं जापान और चाइना का एग्जाम्पल अभी इस टाइम पे आप दे सकते हो, अभी इस टाइम पे आप बोल सकते हो जापान का, क्योंकि काफ़ी ओल्ड लीडर है वहाँ पे, राइट। तो जापान का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लेकिन बेसिकली मैं एक और एग्जाम्पल देना चाह रही थी, कुछ ई से नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा, एकदम हिट नहीं कर रहा है एकदम। हिस्ट्री वगैरह में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, वहाँ पे जनरली ऐसा चलता है कि जो बूढ़ा होता है, सबसे ज़्यादा बूढ़ा, वहाँ पे
उसी को ही बना दिया जाता है लीडर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसको सबसे ज्यादा नॉलेज है, ये पर्सन जो सबसे बूढ़ा है ना वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए उसी को ही वहां पे क्या बना दिया जाता है, रूलर बना दिया जाता है। बट जापान में हमेशा ऐसा नहीं होता कि सबसे बूढ़े को ही लीडर बनाया जाए, क्योंकि अभी जो है उनसे पहले भी एक थे शिंजो अबे, राइट। हाँ वेरी गुड, पंचायती राज को तो नहीं बोलेंगे हम, पंचायत में तो बहुत सारे लोग बैठते हैं। नेक्स्ट है बेटा काकीटोक्रेसी, काकेस्टोक्रेसी। अब ये वाला मैं वर्ड आपको बता चुकी हूँ, कैकी या कैको, या कभी भी आपको काको दिखे। अब ये ना इसका ओल्ड वर्जन है काको, अब क्योंकि सरकारें तो बहुत टाइम से चल रही हैं, तो कैको का ओल्ड वर्जन है काको। जैसे आपका कानपुर वर्ड है ना, पहले कानपुर वर्ड आप इस तरीके से भी पढ़ते थे, कौनपुर पढ़ते थे ना, ये पुराना नाम है। ओडिशा का पूरा नाम है उड़ीसा, राइट। इस तरीके से आप काको का पुराना वर्ड पढ़ते थे काको, KAKO, और इसी से ही बना है काकेस्टोक्रेसी। तो काकेस्टोक्रेसी क्या होती है? अब काको का मतलब आपने पढ़ के रखा हुआ था, दैट मीन्स समथिंग विच इज वेरी वेरी बैड। तो जो दुनिया के सबसे बुरे लोग हों, अब इसमें भी आप लोग सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि आपके हिसाब से सबसे बुरा लीडर कौन हो सकता है हमारे देश के लिए। तो जो सबसे वर्स्ट, सबसे घटिया हालात में, अभी हमारा पड़ोसी देश है ये, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट वहां पे जो बहुत बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं, हर चीज एक्सट्रीम महंगी होती चली जा रही है, और वो जो सरकार है ना वहां पर वर्स्ट सरकार है। तो एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा राज, एक ऐसा रूलर जो बहुत ही घटिया सरकार चला रहा हो, उसको आप बोल सकते हो काकेस्टोक्रेट, और वो जो सरकार चला रहा है उस सरकार की रूलिंग को आप बोल सकते हो काकेस्टोक्रेसी। बोलिए, क्लियर है इतना? नहीं 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 नहीं, जेनो इज अलग, जेरोंटो इज अलग, ओके। अब मैं नहीं बोलूंगी, मैं कुछ नहीं बोल सकती, बट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस। सो आई होप काकीटोक्रेसी आप समझ गए होगे क्या होती है, ओके हाँ ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ा जाए। अरे आप लोग थोड़ा सेशन को ना शेयर वगैरह करो, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह, आप लोग करते हो सेशन को शेयर करते हो कि खुद अपना पढ़ के बैठ जाते हो, बाकी लोगों के साथ भी डिस्कस करते हो? अरे देखो सब एग्जाम्पल देने में लगे हुए हैं। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ना सेशंस को दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाया करो जो बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं, राइट। अब कल तो मैं नहीं ले पाई आप लोग की मैराथन जस्ट बिकॉज आई वाज नॉट वेल, बट या मैं आने वाले संडेज में आपकी मैराथन लूंगी, और मैं आप लोग को वो क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आप देखोगे तो रिपीट होते हुए मिलते हैं आपको, राइट। तो दैट विल बी अ गुड सेशन, ग्रेट सेशन, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर रहो क्लास में। विलेज का MLA मैम क्या बोलूँ मैं, अविनाश, and I don't have any fear, it's not like that, okay, yes great। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। I know you people are very very वेल नोन, ठीक है, आपको पता है, आपको सारे एग्जाम्पल पता है, आपको सब कुछ आता है, बस थोड़ी सी हिंट दे दूं मैं, आप खुद अपने आप से एग्जाम्पल्स देना शुरू कर देते हो। एक बच्चे ने वो इजिप्ट का एग्जाम्पल दिया ना, तो वो मैं जेरेंटोक्रेसी में ले सकती हूँ क्या, बताना मुझे। नेक्स्ट है क्लेप्टोक्रेसी। नाउ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, बिकॉज आपको बहुत सारे वर्ड इससे मिल जाएंगे, क्लेप्टोमेनियाक भी मिल जाएगा, क्लेप्टोफोबिक भी मिल जाएगा, राइट। नाउ व्हाट इज क्लेप्टोक्रेसी? क्लेप्ट वर्ड कहीं पे भी दिखे ना तो ये चोरी से रिलेटेड होता है, ठीक। और मान लीजिए बहुत सारे चोर थे, उन्होंने चोरी करके पैसा इकट्ठा किया और अपनी सरकार चलानी शुरू कर दी, तो दैट इज नोन एज क्लेप्टोक्रेसी। तो क्लेप्टोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो चोरों के द्वारा चलाई जा रही होती है। अब आपको लगेगा कि यार मतलब मैं क्या ही बोलूं, अब हमारे यहाँ तो ज्यादातर के एग्जाम्पल्स में आपको यही दिखता होगा, बोलते नहीं है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो कहते हैं नहीं इस सरकार ने हमारे साथ गलत किया है, सरकार चोर है, चोर। तो आप उसको बोल सकते हो एक ऐसी सरकार जो कि चोरों के द्वारा चलाई जा रही हो, दैट इज क्लेप्टोक्रेसी। अब यहाँ पे भी बहुत ज्यादा आपको करप्शन देखने के लिए मिलेगा, ये सरकार भी बहुत भ्रष्ट होती है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिलेगी आपको। सो दिस इज क्लेप्टोक्रेसी, और इसको चलाने वाला क्लेप्टोक्रेट होता है। ओके समझ आ गया? कमेंट सेक्शन में आंसर करना मुझे। अफगानिस्तान, तालिबान, अच्छा 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 अच्छा, एग्जैक्टली ग्रेट। मैम एक क्वेश्चन है जो लास्ट में पूछूंगा, ओके हाँ ठीक है
ठीक है सर, ताज आप लास्ट में पूछ लेना। कांग्रेस, अब मैं क्या बताऊं, ये गवर्नमेंट बिक गई है। अफगानिस्तान, तालिबान, बच्चे एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी कुछ और भी वर्ड्स आएंगे जिसमें आप अफगानिस्तान और तालिबान का एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे कि वो अभी जो पहले आया था ये वाला काकिस्टोक्रेसी, वहाँ के भी हालात तो ख़राब ही है ना जब से चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो तालिबान का एग्जाम्पल आप इसमें भी तो दे सकते थे, काकिस्टोक्रेसी में। कह रहा है मैम तालिबान भी शांति का संदेश दे रहा है आजकल रशिया को। अच्छा, हालत तो बहुत ख़राब चल रही है, अभी क्या होता है क्या नहीं होता है गॉड नोस। डायलॉग ऑफ राहुल गांधी, अच्छा चलो, तो ये हो गया क्लियर इतना सभी लोगों को। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए 10th और 11th क्लियर हो गया आप लोगों को पॉइंट। कुछ भी हो सकता है बेटा, बहुत हालत ख़राब है अभी, रशिया को गुस्से पे गुस्सा आया जा रहा है और यूक्रेन पे अटैक्स करता जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब क्या होने वाला है गॉड नोस। यस मैम, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे वाले वर्ड पे जाएंगे। मीडियोक्रेसी। नाउ दिस इज अ गवर्नमेंट विच इज रन बाय मीडियोकर। डू यू नो व्हाट इज हु इज द मीडियोकर? बेसिकली मीडियोकर कौन होता है पता है आपको? कौन होता है एक मीडियोकर? एनीवन, कोई भी बताओ। रजनी, वासु, इतने सारे लोग सेशन को देख रहे हो। निशी, अविनाश, हाय मैम, हाय ल्यूसिफर, क्लो, हेलो बेटा। आप किसके सपोर्ट में ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? मीडियोकर, कॉमन, वेरी गुड, कॉमन। हाँ, जब कोई भी आम जनता, कोई भी कॉमन पर्सन, राइट, वो सरकार बना दे तो वो आपका कहलाता है मीडियोकर और या फिर मीडियोक्रेट, राइट। तो उसी से ही चलाई जाने वाली गवर्नमेंट इज कॉल्ड मीडियोक्रेसी। लेकिन इसके अंदर खुद में बहुत इंडिपेंडेंस होती है और बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है, राइट। तो आप देखोगे, कभी भी नोटिस करोगे, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही कॉमन सा था, उसने उठा करके अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया और अपनी सरकार बना ली। दैट पर्सन इज नोन एज इंडिपेंडेंस। मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर जरा इंडिपेंडेंस को ढंग से लिख दूँ, ठीक। तो याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये भी एक वर्ड है जो आपका इंपॉर्टेंट है, मीडियोक्रेसी और गवर्नमेंट रन बाय द मीडियोकर। दैट मीन्स सरकार जो कि कॉमन, एक आम इंसान, आम जनता, बिचौलिया हम लोग बोल देते हैं, वो मीडिएटर होता है बेटा, मीडियोकर नहीं होता, ठीक। कॉमन पर्सन को बोलते हो आप मीडियोकर, ठीक है। ग्रेट, कॉमन। तो एक कॉमन, कोई भी कॉमन पर्सन सरकार को चला देता है, लेकिन इसको बोला जाता है कि ये अपने आप में स्ट्रांग होता है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में इसको अपने पास खुद की इतनी पावर्स होती हैं कि ये चीज़ों को कर सके, तो दैट इज नोन एज मीडियोक्रेसी। समझ आ गया? आगे बढ़ेंगे अगले वर्ड की तरफ। देयर वी हैव गिवन अ वर्ड मॉबोक्रेसी। नो, दिस इज अ ग्रेट वर्ड बिकॉज ये वर्ड आया आपका मॉब से। मॉब इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्राउड। लेकिन ये क्राउड कैसा होता है? ये क्राउड जनरली, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बेटा, मॉब वाला वर्ड, एंड आई होप कि आप सभी लोगों को ये आइडिया होगा कि क्या होता है। मॉब क्राउड को ही बोलते हो, लेकिन ये क्राउड जो होता है ना, ये बहुत ही गुस्से में रहता है, बहुत ही एंग्री रहता है। जैसे आपको याद होगा बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था ना, सब लोग कितना ज्यादा भड़क गए थे। अभी रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है और यूक्रेन के लोग कितना ज्यादा भड़क गए, राइट। तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जो गुस्से में आ जाएं और कहें कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमारी रूलिंग चलेगी, हम ही रूलर बनेंगे। तो उनको आप बोल सकते हो कि वो मोबोक्रेट होते हैं, दे आर मोबोक्रेट, और इनके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार इज मोबोक्रेसी। सो अ गवर्नमेंट रन बाय द मॉब इज नोन एज मोबोक्रेसी। क्लियर है? क्यों सारी महंगाई उनकी वजह से ही हो रही है क्या? हाँ, व्योन सक्सेना आप एग्जाम्पल ले सकते हो। और अभी यहाँ दिल्ली का केजरीवाल इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मीडियोक्रेसी। ये बताइए, मोबोक्रेसी क्लियर? गुस्से में, जब गुस्से में आ जाए लोग और वो गवर्नमेंट का, एक्चुअल गवर्नमेंट का ऑपोज करने लगे और अपनी सरकार चलाना शुरू कर दें,
अपनी ही रूलिंग चलाना शुरू कर दें, दैट इज नोन एज मॉबोक्रेसी। क्लियर है? लाइक तालिबान, ग्रेट। तालिबान का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, इसमें मैंने कहा था अभी आगे वर्ड जाएंगे आप एग्जाम्पल लोगे, ठीक है। हाँ, मोबोक्रेट, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं नियोक्रेसी की तरफ। अब देखो न्यू वर्ड कभी भी आया ना डियर आपका न्यू, तो इसका मतलब होता है न्यू। अच्छा ये एक और एग्जाम्पल याद रखना बेटा, मॉब अगर कहीं पे लिखा हुआ हो राइट और उसके आगे अगर आप वर्ड लगा दो एंग्री, तो याद रखना दिस इज द कंडीशन ऑफ सुपरफ्लुअसनेस। सुपरफ्लुअसनेस क्या होती है? सुपरफ्लुअसनेस का मतलब होता है कोई चीज जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है, जब एक्सेसिव हो जाती है, राइट। तो कभी भी एंग्री वर्ड मॉब के साथ नहीं लगता, क्योंकि मॉब का मतलब ही होता है एंग्री क्राउड, राइट। तो जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे ना मॉब को एंग्री क्राउड, सो आपके यहाँ पर दो वर्ड लिख जाएंगे एंग्री, एंग्री क्राउड। सो रिमेंबर दिस, मॉब के साथ कभी भी एंग्री नहीं लगता। और बेटा ये आपका एक रूल भी है जो आपके एग्जाम्स में एरर भी फॉर्म करता है। क्लियर है? हाँ म्यांमार, वेरी गुड जुबिन नौटियाल, अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, म्यांमार। नाउ वी हैव द वर्ड नियोक्रेसी। नियोक्रेसी में यहाँ पर आपके पास वर्ड लिखा हुआ है नियोक्रेसी, और वो नियोक्रेट्स के द्वारा बनता है। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो नए होते हैं, नौसखिए होते हैं, जिनको आप बोल सकते हो, इसमें आप बोल सकते हो कि इनएक्सपीरियंस लोग होंगे या फिर फ्लेजलिंग ऑफिशियल्स होंगे, बिल्कुल नए, जिन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जिन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनको आप बोल सकते हो दैट आर नियोक्रेट्स। बिल्कुल नौसखिए नए लोग, जैसे कि अभी एक पर्सन है जो कि हमारे कमिटी में बैठते जरूर हैं, बातें भी बहुत सारी करते हैं और कहते हैं कि हमें दे दो हम सरकार चलाएंगे, लेकिन पता नहीं वो चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि हम लोग उनको खुद पप्पू बुलाते हैं, राइट। सो एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि एक इनएक्सपीरियंस बंदे के द्वारा चलाई जाए या फिर एक फ्लेजलिंग ऑफिशियल के द्वारा चलाई जाए इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज नियोक्रेसी। ओके, तो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। सभी लोग को क्लियर हो रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए। हाँ देखो आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं मेरे पास स्टूडेंट्स के। ओके तो कोई भी पर्सन जो बिल्कुल, जिसको कुछ नॉलेज ना हो, जिसे कुछ भी नहीं पता हो, जो उस फील्ड में बिल्कुल नया हो, वो अगर सरकार चलाता है तो उसको आप नियोक्रेसी बोलते हो, ठीक। ओके नाउ नेक्स्ट, अब देखो मेरे को पता है कि आप सभी लोग इंटेलिजेंट हो एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन रिलेट, आप रिलेट कर सकते हो और आप लर्न कर सकते हो ताकि आपके दिमाग में ये वर्ड्स रहें। ओके नेक्स्ट देखिए ओक्लोक्रेसी, यहाँ पे लिखा हुआ है ओक्लोक्रेसी। तो ओक्लोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज ओलिगार्की। ओलिगार्की कुछ हद तक इससे सिमिलर है, आप बोल सकते हो ना। ओक्लोक्रेसी क्या होती है? भीड़। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गुस्साई हुई भीड़ है, अगर गुस्साई हुई भीड़ होगी तो वो मोबोक्रेसी चलाएगी, लेकिन अगर सिर्फ भीड़ है और वो सरकार को अपोज कर रही है और वो भीड़ इकट्ठा होकर के कह रही है नहीं भाई हम हमारे हिसाब से चलेंगे, तो दैट इज नोन एज ओक्लोक्रेसी। यही ओलिगार्की भी होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाती है या एक क्राउड के द्वारा चलाई जाती है, दैट इज नोन एज ओक्लोक्रेसी, क्योंकि ओक्लो रेफर्स टू क्राउड। ओके और ये आपका इसका सिनोनिम भी बन सकता है, मतलब जनरली ओक्लोक्रेसी आपका मॉब के लिए भी पूछा जाता है, बट डिफरेंस इज मॉब इज गुस्साई हुई भीड़, लेकिन ओक्लोक्रेसी क्या है? ओक्लोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल क्राउड के बारे में रेफरेंस दे रहा है कि बस वो सरकार को अपोज कर रही है, सरकार के फेवर में नहीं है और वो अपने हिसाब से चीजों को करना चाहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया इतना सभी लोगों को? ओक्लोक्रेसी। ओके ना आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है पैंटेसोक्रेसी। ओके नाउ ये एक बहुत ही प्यारा वर्ड है बेटा। नाउ ये भी एक इमेजिनरी सरकार है, बिकॉज जनरली ऐसा होता नहीं है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? अ यूटोपियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद एन egalitarian community. Now what is this? What is this community? यूटोपियन was also an community. यूटोपिया में एक ऐसी कम्युनिटी थी जो ये मानती थी कि सभी को, पूरी की पूरी सरकार में जितने भी मेंबर्स हैं, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए।
कोई ऊपर नहीं बैठेगा, फिर कोई उसके नीचे नहीं बैठेगा, कोई इसके नीचे नहीं बैठेगा, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो इगैलिटेरियन का मीन्स होता है समवन हु इज इक्वल इन राइट्स, राइट। तो एक ऐसी गवर्नमेंट, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, बट ऐसी गवर्नमेंट जो कि पूरी तरीके से इक्वल हो, जिसके हर एक मेंबर को इक्वल अधिकार दिया जाए, उसको आप बोल सकते हो पेंटिसोक्रेसी। बोलिए, क्लियर है इतना सभी लोगों को? मैम थैंक यू, आपकी वजह से मेरे को भी कॉन्फिडेंस मिला। ओह सृष्टि, थैंक यू सो मच डियर, आई एम सो कॉन्फिडेंट। Oh, Shrishti, I was so scared of my preparation, but after your session, I'm so confident. That's great, Shrishti. I'm very, very happy and pleased for this. चलो, तो पेंटिसोक्रेसी क्लियर हो गई। एक ऐसी सरकार जहां पर हर किसी को इक्वल राइट हो। अब आपके सबके मन में ये आएगा कि कहीं हम गलती से भी लीडर बन गए ना, तो हम तो ऐसी सरकार चलाएंगे, हाँ, जहाँ पे सब चीजें इक्वल हो, इक्विटी की सरकार हो। ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चे ने वर्ड लिखा है इक्विटी, इक्विटी, और एक वर्ड होता है इक्वालिटी। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी? एनीवन? हाँ, पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट जहां पे सबको इक्वल राइट्स हो। एक बच्चे ने वर्ड लिखा था इक्विटी, एक वर्ड होता है इक्वालिटी। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी? मैम ओपेशन में भी इक्वल राइट, पेंटिसोक्रेसी में। अब अविनाश क्या बोल रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आई डेंट गेट योर कॉमेंट, जरा फिर से बोलिएगा आप एक बार। इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस पता है किसी को? मैम आप क्या ग्रामर में पढ़ा रही हैं? हाँ बेटा, ग्रामर चलता है, ग्रामर का सेशन इवनिंग में चलता है, और मैं बेसिक ग्रामर करवा रही हूँ आप लोगों को। तो जिसको लगता है कि उसका बेसिक ग्रामर वीक है, वो आ सकता है और बेसिक ग्रामर की क्लासेस ले सकता है इन इवनिंग। ओके, ठीक, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, तब तक मैं ये आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिक्रेसी, पार्टिक्रेसी। तो पार्टिक्रेसी क्या होती है? एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर पार्टीज रूल कर रही होती है रादर देन इंडिविजुअल रूल। नाउ ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो अपने उद्धव ठाकरे जी का। कांग्रेस, एनपीए और उद्धव ठाकरे, राइट, इन तीनों ने मिलकर के गठबंधन किया, राइट, और गठबंधन से एक सरकार बनाई, जिसको आप बोल सकते हो वो पार्टिक्रेसी है। यानी कि वहां पे मल्टीपल पार्टीज मिल करके गठबंधन में कोalition की सरकार बना करके चलाती हैं, दैट इज नोन एज पार्टिक्रेसी। ओके, इक्विटी इज पार्टनरशिप। नो मैम नहीं पता, अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले मुझे जल्दी से ही बता दीजिए, ये वाला वर्ड आपको क्लियर हो गया, पार्टिक्रेसी? ठीक है, एवरीबॉडी आंसर मी। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दिएगा। ठीक, सो यू कैन टेक इट दिस इन एन एग्जाम्पल। आप इसको इस एग्जाम्पल में ले सकते हो कि यहाँ पर जो सरकार है, जो उद्धव ठाकरे और आपका कांग्रेस वगैरह के गठबंधन में चल रही है, दैट इज पार्टिक्रेसी। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो महाराष्ट्र में जो रूलिंग चल रही है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आपका? स्ट्रेटोक्रेसी। नाउ एक बच्चा जो म्यांमार का एग्जाम्पल ले रहा था ना, वो हम यहाँ पर ले सकते हैं, म्यांमार, बर्मा। स्ट्रेटोक्रेसी वहां पर चलती है, एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे मिलिट्री चीफ्स का रूल चलता है, दैट इज नोन एज स्ट्रेटोक्रेसी। क्लियर है? कितने बजे होता है मैम गेम बेसिक ग्रामर का सेशन? बेटा 5 to 6 होता है बेसिक ग्रामर का सेशन। ओके, ठीक है मैम। क्लास कब एंड होगा? बस
कुछ वर्ड्स लास्ट के, फिर आपकी क्लास एंड। लेकिन मैं जाते जाते क्वेश्चंस तो पूछूंगी ना बच्चा, बिना क्वेश्चंस के कैसे जाने दूंगी मैं आपको। ठीक, इतना क्लियर हो गया? बताइए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? पैंटिसोक्रेसी, पार्टिसोक्रेसी और स्ट्रेटोक्रेसी, इन तीनों में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? और फिर हम लोग बात करते हैं इक्विटी और इक्वालिटी में। अब ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है और ये आपके FIBs का एक पार्ट भी बनता है, दैट यू शुड नो। यस मैम, चलो मैं इक्विटी और इक्वालिटी बता देती हूँ आपको। जहां पर सबको इक्वल राइट्स हो दैट इज नोन एज इक्वालिटी। जब आप सबको सब कुछ इक्वल इक्वल देते हो। जैसे एक मम्मी थी जिनके 3 बच्चे थे, ठीक है, या एक पापा थे जिनके 3 बच्चे थे, फादर के 3 सन थे। ये कमाता था 20,000 रुपए, ये कमाता था 50,000 रुपए, और ये कमाता था कितना? 70,000 रुपए। ठीक, 20,000, 50,000 और 70,000। तो पापा ने क्या किया? पापा ने अपनी प्रॉपर्टी का डिवीजन करना था, और पापा ने जब अपनी प्रॉपर्टी बेची तो इनको मिले 90,000 रुपए, राइट। तो उन्होंने कहा ये अपने तीनों बच्चों में बांट देंगे। तो इन्होंने क्या किया? 30 इसको दे दिया, 30 इसको दे दिया, और 30 इसको दे दिया। तो इसका 30-20 मिला करके हो गया 50, इसका 30 और 50 मिला करके हो गया 80, और इसका 70 और 30 मिला करके हो गया 1 लाख के आसपास, राइट। तो पापा ने क्या किया था? बच्चों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया था। पापा ने क्या किया था? बच्चों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया था पैसा। इसको दे दिए थे 30,000 रुपए, इसको दे दिए थे कितने रुपए? 30,000 रुपए, इसको भी दे दिए थे 30,000 रुपए, राइट। तो ये हो गई आपकी इक्वलिटी। क्या हो गई आपकी? इक्वलिटी, यानी कि सबको इक्वल इक्वल अमाउंट बांट दिया गया। बट इक्विटी क्या होती है? इक्विटी वो चीज होती है जहां पर हम सब लोगों को इक्वल अमाउंट ना बना करके या इक्वल अमाउंट ना दे करके हम लोगों को इतना पैसा दे देते हैं कि वो सब बराबर दर्जे पर आ जाए, जो कि हमारे यहाँ भारत में किया गया। आपने देखा होगा कोटा चलता है, SC/ST का कोटा होता है, राइट। फिर हम लोग गुस्सा आते हैं कि SC/ST को कोटा क्यों दे दिया, माइनॉरिटीज को कोटा क्यों दे दिया। देयर इज अ रीजन है उसके पीछे कोटे का, कि वो क्योंकि बहुत ज्यादा अभी हमारे यहाँ माइनॉरिटीज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत पिछड़े वर्ग के हैं, उनके पास इतनी अमेनिटीज नहीं है, इतनी ज्यादा चीजें नहीं है उनके पास कि वो उस लेवल तक पहुंच पाए, इसलिए उनको क्या दिया जा रहा है? कोटा दिया जा रहा है। सो अगर पापा कुछ इस तरीके से करें कि सारे बच्चों के पास बराबर बराबर आ जाए, एवरीथिंग बराबर बराबर, तो वो मान लो इसको 10,000 रुपए उठा करके दे देते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आए। इसको 10,000 रुपए दे दिए, इसके पास कितने हो गए? 80,000 रुपए। इसको 30,000 रुपए दे दिए, इसके पास कितने हो गए? 80,000 रुपए। 30 और 40। अब यहाँ पर पापा को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो इसको भी 80,000 रुपए के आसपास दें, तो वो कहीं से अरेंज करके इसको 60,000 के आसपास रुपए दे देते हैं, तो इसके पास भी कितने हो गए? 80। यानी कि अब सब लोग कितने कितने अमाउंट पे हैं? ये भी 80 पर है, ये भी 80 पर है, ये भी 80 पर है। तो अब ये सब बराबर के दर्जे पे आ गए। अब इनको क्या करना है? अब इनको आगे बढ़ना है, अपने हिसाब से बढ़ना है। हमारे फादर ने या हमारी सरकार ने हमको इक्वल पोजिशन पर ला करके खड़ा कर दिया। अब हम इक्विटी की स्टेज पर हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो या आप पीछे जाना चाहते हो। ठीक, तो आपको समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी कि इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस क्या है। इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस ये है कि जब आप सबको एक जैसा चीज देते हो दैट इज इक्वालिटी, लेकिन जब आप किसी को एक ही पोजीशन पर लाके खड़ा कर देते हो दैट इज इक्विटी। बोलिए, क्लियर है इतना सभी लोगों को? हाँ, बैंक का इंटरेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ग्रेट। क्लियर है इतना सभी लोगों को? समझ में आ गया? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए जल्दी से। बैंकिंग इंटरेस्ट, वेरी गुड। ओके, सो दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। नाउ डियर, अब हम लोग लास्ट अपने 2 वर्ड्स और पढ़ेंगे। एक लिखा हुआ है टीमोक्रेसी और एक लिखा हुआ है गॉड इज द रूलर, दैट इज डिफाइंड एज थियोक्रेसी, राइट। तो टीमोक्रेसी क्या होती है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। जहां पर लोग जो प्रॉपर्टी ओनर्स होते हैं, जिनके पास बहुत मालियत होती है, उनको अगर आप ओनर बना दो, उनको अगर आप लीडर बना दो, तो दैट इज नोन एज टीमोक्रेसी। टीमो रेफर्स टू दी प्रॉपर्टी ओनर। थियोक्रेसी क्या होती है? थियोक्रेसी बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे गॉड इज द रूलर होता है, लेकिन मैं थियोक्रेसी इसको भी बोल सकती हूँ, जो प्रीस्ट होते हैं ना, पुजारी वगैरह होते हैं,
जिनकी लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जिनके फॉलोअर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि अभी सदगुरु का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। भगवान नहीं है, बट भगवान का दर्जा लोगों ने उनको दे दिया है, क्योंकि उनको कुछ भी पूछना होता है तो सदगुरु के पास चले जाते हैं। गौतम बुद्धा पे आ जाओ, गौतम बुद्धा अगर अपनी सरकार चलाते तो वो थियोक्रेसी कहला सकती थी, राइट। सो कोई भी पुजारी, कोई भी ऐसा महान इंसान जो कि लोगों को प्रीच करता है अलग अलग स्टाइल में, ठीक है, धर्म की नॉलेज देता है कि व्हाट इज कर्मा धर्मा, उसको अगर लोग रूलर बना देते हैं तो उसको थियोक्रेसी बोलते हैं या थियोक्रेट बोलते हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए, दोनों वर्ड क्लियर हो गए सभी लोगों को। ट्रीटिंग इक्वल इक्वली एंड अनइक्वल इक्वली, अनइक्वली, वेरी गुड। रजनी, हाँ सेंट बोल सकते हो, और हेड, ठीक। तो टीमोक्रेसी भी क्लियर और थियोक्रेसी भी क्लियर। कोई डाउट है यहां तक मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए आप अभी। हाँ सदगुरु सुनते हो, कौन कौन सुनता है सदगुरु को? यस मैम, ग्रेट, राइट। तो अभी हम लोगों ने देखो नियर अबाउट 20 वर्ड्स पढ़े, और 20 के अलावा भी हम लोगों ने एक्स्ट्रास भी पढ़े, जैसे कि डेमोक्रेसी हम लोगों ने पढ़ा, राइट। फिर हम लोगों ने एनार्की भी पढ़ लिया यहाँ पर, फिर हमने ओलिगार्की भी पढ़ लिया, मतलब एक्स्ट्रास में ही वर्ड पढ़े हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कम पढ़ा है। आप चाहो तो यहाँ पर एक और वर्ड लिख सकते हो, मोनार्की, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मोनार्क रेफर्स टू दी किंग और क्वीन, राइट। और ये जो गवर्नमेंट चला